बहुत समय पहले मद्र देश में राजा अश्वपति का भव्य राज्य था, लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी, संतान का अभाव। राजा ने वर्षों तक तपस्या की, हवन किया और माता सावित्री से संतान का वरदान मांगा। रानी ने सुंदर कन्या को जन्म दिया। पूरे महल में खुशियां छा गईं। उस कन्या का नाम रखा गया सावित्री। वो बड़ी होकर गुणवान, सुंदर और संस्कारी बनी। जब विवाह का समय आया, राजा ने सावित्री को स्वयं वर चुनने की अनुमति दी। सावित्री वन की ओर चली और वहीं उसने सत्यवान को देखा, जो अपने माता पिता की सेवा में लगा था। सत्यवान का सरल स्वभाव और सच्चाई सावित्री के मन को छू गई और उसने उसे ही अपना जीवन साथी चुन लिया। जब नारद मुनि को ये पता चला, उन्होंने राजा को चेताया, सत्यवान की आयु केवल 1 वर्ष शेष है। राजा चिंतित हो उठे, पर सावित्री दृढ़ थी। उसने कहा, मैं सत्यवान को ही अपना पति मान चुकी हूं। और फिर सावित्री और सत्यवान का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद सावित्री वन में अपने पति के साथ रहने लगी। सेवा, प्रेम और धर्म ही उसका जीवन बन गया। दिन बीतते गए, पर सावित्री को नारद मुनि की बात याद थी। वो हर पल चिंता में रहती। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी, उसी दिन सावित्री ने वट सावित्री व्रत रखने का संकल्प लिया। वट वृक्ष के नीचे उसने पूजा की, धागा बांधा और अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना की। फिर वो सत्यवान के साथ जंगल में लकड़ी काटने चली गई, जैसी कोई अनहोनी रोकने निकली हो। अचानक सत्यवान का सिर चकराया। वो गिर पड़ा और सावित्री की गोद में बेहोश हो गया। सावित्री रोई नहीं। उसने सत्यवान को संभाला, लेकिन उसकी आंखों में तूफान था। तभी वहां स्वयं यमराज प्रकट हुए और सत्यवान के प्राण लेकर चलने लगे। सावित्री तुरंत उठी और यमराज के पीछे चल पड़ी। उसका प्रेम मृत्यु से भी बड़ा था। यमराज बोले, वापस लौट जाओ। लेकिन सावित्री ने कहा, पतिव्रता स्त्री अपने पति को छोड़कर नहीं जाती। स्त्री के धर्म और ज्ञान से प्रसन्न होकर यमराज ने पहला वरदान दिया, तुम्हारी ससुर की दृष्टि लौटाए। राज ने दूसरा वरदान दिया, तुम्हारे ससुर को उनका राज्य वापस मिले। ने तीसरा वर मांगा, मुझे 100 पुत्रों का सौभाग्य मिले। यमराज ने तुरंत कहा, तथास्तु। तभी सावित्री बोली, यदि मेरे पति ही नहीं होंगे तो पुत्र कैसे होंगे? यमराज चौंक उठे। यमराज मुस्कुराए और सत्यवान के प्राण लौटाते हुए बोले, तुम्हारी भक्ति अमर है। सत्यवान ने धीरे धीरे आंखें खोली और सावित्री की आंखों में जीवन लौट आया। दोनों हाथों में हाथ डालकर घर लौटे, जैसे प्रेम ने मृत्यु को भी हरा दिया हो। घर पहुंचते ही चमत्कार हुआ। सत्यवान के पिता की आंखों की रोशनी लौट आई और उनका खोया राज्य भी वापस मिला। तभी से वट सावित्री व्रत स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और सुखी जीवन के लिए करती हैं। सावित्री की भक्ति आज भी अमर है। वट वृक्ष की तरह आपका वैवाहिक जीवन भी अटूट और दीर्घायु रहे।